नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 23 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे संसद का सत्र के बारे में। देखो अभी बजट सेशन चला हुआ है, लेकिन हमेशा बजट सेशन जो होता है वो जुलाई में नहीं होता है। इस बार क्यों है? क्योंकि नई सरकार बनी है, तो इस वजह से है। ठीक है गाइज, अब हम बात करते हैं बेसिकली। देखो संसद का सत्र के बारे में बात करें, भारत में निश्चित संसदीय कोई कैलेंडर नहीं है जिसमें मेंशन हो कब से कब, या ऐसा कुछ स्पेशली मेंशन हो कि 12 तारीख को इस महीने से स्टार्ट होगा या 20 तारीख को, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। दूसरी बात क्या है, संसद एक साल में 3 सत्रों में के लिए मिलती है। जैसे बजट सत्र की बात करें जनवरी के अंत में लगभग स्टार्ट होता है, मानसून सत्र के बारे में बात करें जुलाई में होता है, और शीतकालीन सत्र की शुरुआत नवंबर में देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 85 जो है वो संसद को सम्मन करना, ये कहां पे मेंशन है? अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 किससे संबंध है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। और देखो संसद की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। ये इसकी जो कन्वेंशन, इनके जो रूल्स है पार्लियामेंट में, उसमें है, कहीं संविधान में नहीं लिखा कोई भी बात, ये याद रख लेना। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, संसद के मिलने के लिए आवश्यक दिनों की कोई न्यूनतम सीमा संख्या नहीं है कि ये लिखा हो कहीं पे कि संसद एक साल में 50 दिन तो होना ही चाहिए संसद में, मतलब मिलना चाहिए, लोकसभा के इनके सेशन होने चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा। और एज इट इज ये लाइन सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आई थिंक 2020 में पूछा गया था, एज इट इज, मतलब अगर आप इसको हटा दोगे तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल सोल्व हो गया था। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मोइदाम के बारे में। मोइदाम या मैदान ये क्या है? अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली है, याद रखना। ठीक है, आपके एसएससी बैंकिंग में डायरेक्ट पूछा जा सकता है या पीसीएस के एग्जामिनेशन में भी। ठीक है गाइज, और देखो खुशी की बात है, ये चर्चा में इसलिए आए कि इसको है ना, उसमें जो हेरिटेज है कमेटी, तो उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया, इसको शामिल करने की बात कही गई, तो इस वजह से चर्चा में आया। तो भारत में पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी हो रही है, प्यारा भारत कर रहा है। और देखो चराईदेव मोइदाम ये कहाँ है? ये फेमस है, पटगई रेंज जो श्रृंखला है वहां पे। अब मैं कल मैप में लोकेशन आपको दिखा देंगे, आज वैसे 2 देशों की लोकेशन दिखाएंगे, डेली हमारा मैप आता है। और टेंशन मत लो, पेपर में बिल्कुल आंख बंद करके मैप कर लो, बिल्कुल यहीं से सारा डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शास्त्रीय भाषाओं के बारे में। देखो ये भी पीआईबी की न्यूज है, हमारी जो क्लासिकल लैंग्वेज है, जिन्हें शास्त्रीय भाषाओं के नाम से भी मतलब जानते हैं हिंदी में, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया। अब देखो याद रखने का सीधा सा है, कन्नड़ और तेलुगु 2008 में है, पहली याद कर लो, तमिल 2004 में, और लास्ट वाली याद कर लो ओडिया 2014 में। ठीक है, इनको रिकॉग्निशन इन ईयर में मिलता है, पूछ लेते हैं कई बार सीक्वेंस में। नेक्स्ट बात करेंगे, अटल इनोवेशन मिशन किसका है? नीति आयोग का है बिल्कुल। और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो जो ट्रीटी है, इनके बीच में एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर होते हैं। अब देखो गाइज, जो वीपो है ना, वीपो जो ट्रीटी इंटेलेक्चुअल राइट से संबंधित ये वाली, इसके बारे में पहले बहुत बार मैंने डिस्कस कर दिया है, कर चुके हैं। तो हमारे जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट सर्च कर लेना, अदरवाइज लिंक भी आपको नीचे मिलेगा। और आप सबका प्यार ऐसे ही बना रहे, धन्यवाद आप सभी का। कोई सजेशन सुझाव हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, द हिंदू पीआईबी नोट्स 1 करके। आप सभी के प्यार से हमारा परिवार 11,000 हो गया है इंस्टाग्राम पे भी। नेक्स्ट हम बात करेंगे महिला श्रम बल भागीदारी दर जो है वो 2017-18 में 23.3% थी, और 22-23 की बात करें तो ये सॉरी 37% हो गई है, याद रख लेना। ठीक है, आज मैं पीआईबी में बहुत अच्छा आपको इकोनॉमिक सर्वे और इनसे रिलेटेड शाम तक एक बहुत प्यारा सा कटआउट 3-4 पेज का शेयर करेंगे, जो वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट वाली एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था है। मैंने नहीं कहा ऐसा, ऐसा भारत सरकार का कहना है। ठीक है गाइस, पीआईबी में मेंशन था। अब बात करेंगे आईएनएस ब्रह्मपुत्र के बारे में। इसको किसने बनाया? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स बिल्कुल बनाते हैं इनको, और इस जहाज का डिजाइन और निर्माण पूरी तरह से भारतीय है। ठीक है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक आंदोलन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया जाएगा। अब देखो
ओलंपिक को बढ़ावा देना, ओलंपिक के में अच्छे बहुत सारे मेडल इन्होंने जीत लिए हैं, तो इस वजह से ओलंपिक कमेटी इनको सम्मानित कर रही है। इतना याद रखो। आंदोलन का मतलब ये नहीं है यहाँ पे ये कुछ बैठ गए हैं, करने लग गए हैं। हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेशन ऐसा ही रहता है। इस बार इसीलिए बहुत बार हिंदी मीडियम के माध्यम के बच्चों को शिकायत रहती है कि सर इवन जो यूपीएससी का रियल एग्जाम होता है उसमें भी कुछ गलतियां देखने को कई बार मिल जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्रोएशिया देश चर्चा में है। तो देखो क्रोएशिया कहाँ पे पड़ता है, ये है क्रोएशिया यहाँ पे। ठीक है, ये जो पानी है यहाँ पे इसे कहते हैं एड्रियाटिक सी। कमेंट करके बता दो एड्रियाटिक सी को कौन कौन से देशों का बॉर्डर टच करता है। इटली बिल्कुल हम पढ़े थे। अब कमेंट करके बताओ इटली के सिसिली में किस संगठन की बैठक हुई थी, कमेंट करके बताना। भारत ने भी अपनी वहां पे पहुंच दिखाई थी, पहुंचे थे हम लोग भी गए थे वहां। ठीक है, इथोपिया के बारे में बात करें, मैप में लोकेशन बिल्कुल आपको दिखाई देगी। इनका प्यारा शहर एडिस अबाबा भी देखने को मिलेगा। इधर सूडान है, इजिप्ट है, इरिटेरिया है, यहाँ पे आपको जिबूती देखने को मिलेगा। ये सोमालिया है, ये गल्फ ऑफ एडन है, और यहीं पे बाबल मंदब दिखाई देगी। और ये लाल लाल जो है ये है लाल सागर, रेड सी। ठीक है गाइज, इसी के साथ देखिए आपका कोई कमेंट सजेशन सुझाव हो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपके कमेंट्स, आपके सजेशन, आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।